Hello and welcome back again. ऑल राइट, अब इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर हम यूज़र से कैसे इनपुट ले। तो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक और विजिट से जिसका नाम है टेक्स्ट फील्ड विजिट। टेक्स्ट फील्ड विजिट क्या करता है एग्जैक्टली यूज़र से जो है उसका जो भी वो टाइप करना चाहता है उस चीज़ को लिसन करता है और हमें बता देता है, ऐप को बता देता है कि एग्जैक्टली यूज़र ने क्या इनपुट किया है। तो उस चीज़ को हम पर इम्प्लीमेंट करने के लिए तब तक हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बना देते हैं और इसको हम दे देते हैं चिल्ड्रन दे देते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हम देंगे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड दे देते हैं कि आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। राइट, टेक्स्ट फील्ड वैसे ही बनाना है जैसे कि हम काफ़ी विजेट्स को हम जैसे यूज़ करते हुए आए हैं अभी तक। तो आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट फील्ड हम कैसे बनाते हैं। टेक्स्ट फील्ड एज यूजुअल मैंने इस विजेट को कॉल कर दिया और यहाँ पर देना है हमें डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन क्या है भैया, डेकोरेशन क्या है? डेकोरेशन इज नथिंग बट विजुअल एक्सपीरियंस। मैंने बताया था जैसे जब हम कंटेनर बना रहे थे, जब तक हमने कंटेनर को उसका डेकोरेशन नहीं दिया तब तक वो हमें दिख नहीं रहा था। तो विजुअल अपीयरेंस के लिए हमें डेकोरेशन देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें किस तरीके का डेकोरेशन दे, हमने कंटेनर को डेकोरेट करने के लिए हमने उधर यूज़ किया था बॉक्स डेकोरेशन को। अब यहाँ पर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम यूज़ करेंगे इनपुट डेकोरेशन को। दैट इज़ इट। अभी इनपुट डेकोरेशन के अंदर हमारे कई सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आते हैं जैसे कि कलर क्या हो, ठीक है, और उसके लेबल टेक्स्ट क्या हो। जैसे कि मैं आपको अभी लेबल टेक्स्ट दे के दिखा देता हूँ। लेबल रहेगा हमारा टेक्स्ट विजिट। ठीक है, टेक्स्ट विजिट क्या रहेगा, एंटर अमाउंट। ठीक है, एंटर मैं अमाउंट कर लेता हूँ, एंटर अमाउंट करके कॉमा लगाता हूँ। देखते हैं आपको यहाँ पर लेबल टेक्स्ट का टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। राइट, नाउ लेट मी क्लोज दिस एंड वंस अगेन ओपन। ये देखो ये ऊपर आ गया एज यूजुअल। मैंने कहा था कि जैसे स्क्रोलेबल है, जैसे मैं इसके अंदर विजिट्स प्रोवाइड करते जाऊंगा वैसे वैसे ये ऊपर आते जाएगा। ये देखो यहाँ पर देखिए, ये एंटर अमाउंट, ये लेबल टेक्स्ट है और मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें कीबोर्ड भी देखने को मिल रहा है। मैं इधर से भी टाइप कर सकता हूँ, मोबाइल में भी टाइप कर सकता हूँ और मैं इधर से भी टाइप कर सकता हूँ। राइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे ये जो यूज़र यहाँ पर इनपुट करेगा ओके ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया कि हम जैसे यहाँ पर इनपुट डेकोरेशन लगाते हैं और उसको लेबल टेक्स्ट देते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ एक सबलाइन टाइप एक टेक्स्ट देखने को मिलता है जो कि यूज़र से इनपुट लेगा। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, हमें समझ में आ गया, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब ये चीज़ लिसन कौन करेगा? हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, हमने ये टाइप किया, चलो भैया टिक मार्क मार दिया। अब ये किधर गया, किधर गया? हाँ, ये सवाल आपका सही है। इस चीज़ को सुनेगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कंट्रोलर, जो कि है हमारा टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर। ठीक है, वो आता है हमारा कंट्रोलर। उसको क्या करना है, हमें उसको बनाना है प्राइवेट। ठीक है, हमें उसको क्या करना है, प्राइवेट बनाना है। हम बनाते हैं पहले फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, ये एक हमारी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये एक कंट्रोलर है जो क्या करता है, यूजर ने जो भी चेंजेस कर रहा है वो लिसन करता है और हमें वो प्रोवाइड करता है। दोनों को कंट्रोल करता है। ये जो हम सुन रहे हैं यानी कि हम यानी कि ऐप, जो ऐप सुन रहा है और जो यूजर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, उस दोनों चीज़ों को ये लिसन करता है। हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर एक्सपेंस कंट्रोलर बना देते हैं या फिर हमें अंडरस्कोर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वही नाम दे देते हैं तब तक के लिए। इसके बाद हम इसका नेम कन्वेंशन चेंज कर देंगे और इसको क्या करना है, इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का कॉल देना है। ठीक है, इसका टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का क्या देना है, ये वाला कॉल दे देना है। दैट इज इट। बहुत इजीली इसको हमने दे दिया है, इस कंट्रोलर का कॉल भी दिया और उसको उसके स्पेसिफिक रिक्वायर्ड पैरामीटर में सेव भी कर लिया। राइट, रिक्वायर्ड पैरामीटर यानी कि उसका रिटर्न टाइप में हमें उसको सेव कर लिया। अब क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड को हमें क्या देना है, उसका कंट्रोलर देना है। उसके कंट्रोलर देने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक रिक्वायर्ड पैरामीटर आता है जो कि एक कंट्रोलर डेकोरेशन में नहीं आता है, वो टेक्स्ट फील्ड में आता है। उसे हम दे देना है हमारा अंडरस्कोर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ऑल राइट, अब जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस लिखूंगा वो यहाँ पर हमें इसके अंदर शो सेव होते हुए मिलेंगे। आप पूछोगे वो कैसे पता करें कि वो चीज़ें यहाँ पर सेव हो रही हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूज़र इनपुट करे, यहाँ पर जैसे ही यूज़र इनपुट करे वो नीचे डिस्प्ले हो जाए, उस चीज़ को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। राइट, हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे क्या करते हैं, साइज बॉक्स लगा देते हैं। साइज बॉक्स टेक्स्ट फील्ड के नीचे भैया, नॉट साइज बॉक्स लगा देते हैं जिसको हम हाइट देते हैं 20।
ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और उसके नीचे क्या करते हैं हम टेक्स्ट विजिट लगाते हैं। टेक्स्ट विजिट को हम क्या करेंगे, बेसिकली टेक्स्ट विजिट क्या करता है, या तो ये स्ट्रिंग वैल्यू लेता है या तो ये वेरिएबल लेता है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। मैं क्या करता हूँ अंडरस्कोर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये इसको कंट्रोलर दे देता हूँ। अब ये यहाँ पर टाइप एरर दे रहा है जो कि हमारा डार्ट है, नल सेफ्टी, टाइप सेफ्टी हमारा लैंग्वेज है। ये क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कैन नॉट बी सेव्ड इन द स्ट्रिंग। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया, कैसे इसको प्रोवाइड करें। मैं कहता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है जो कि है txt.txt, ठीक है, टेक्स्ट। ये क्या करता है, इस कंट्रोलर के अंदर जो भी टेक्स्ट सेव्ड है उसको क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको प्रोवाइड कर देता है। राइट, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे ही चीज़ें कुछ टाइप करता हूँ, HUSEN टाइप करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमें शो होने को मिलेगा। क्या करते हैं, अगर ये एम्प्टी रहा तो यहाँ पर एक नल चेक लगा देते हैं, अगर ये एम्प्टी रहा तो डिस्प्ले करेगा इज नल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया कि अगर ये नल रहा तो ये चीज़ प्रिंट हो, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर एक और बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पर एक और चीज़ टाइप करता हूँ, माई नेम इज़ हुसैन। ठीक है, माई नेम इज़ हुसैन, और मैं जैसे ही यहाँ पर टिक मार्क मारूंगा और ये चीज़ अपडेट हो जाएगी जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, माई नेम इज़ हुसैन, यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो गई। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई। जैसे जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वो कंट्रोलर सुन रहा है और यहाँ पर उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेट स्टफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर एक्चुअली इस नल चेक की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये बैकएंड से डेटा आ नहीं रहा है तो हमें हर बार रिलोड करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो सके। आई होप आपको टेक्स्ट फील्ड के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ पर हम इस तरीके का लेबल ही देना है, कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है। हम इसको हिंट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, हिंट टेक्स्ट भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक्चुअली हिंट टेक्स्ट ही दे देते हैं। हिंट टेक्स्ट देंगे हम, इसको देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू देंगे हम एंटर योर एक्सपेंसेस। ठीक है, एंटर योर एक्सपेंसेस। ये देखो अब यहाँ पर हमें हिंट टेक्स्ट देखने को मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। एक बार रिलोड करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। ऑलराइट, इस चीज़ को यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ये चीज़ कैसे देखने को मिल रही है, ये वाली हिंट टेक्स्ट। क्या आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, ये रही है हमारी हिंट टेक्स्ट, जहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको टेक्स्ट दे देते हैं। ऑलराइट, क्या आपको टेक्स्ट फील्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई। ग्रेट स्टफ। अब सीधा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इनपुट लेनी है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके, बाय।